बिल्कुल, हम सब लोग शुरू से ही, हमारा एक क्षेत्र है, हमारा घर है, मैं इसी बगल में पढ़ा लिखा हूँ और कई बार इस बरहपुर के रामलीला कार्यक्रम में हम आए हैं। गंगा भी हमसे कई बार परिचित थे और जिस दिन हत्या हुई उसके बाद ही हम सब लोग स्तब्ध थे और उसके बाद से लगातार, चाहे वो थाने की लड़ाई रही हो, चाहे वो रोड पर रही हो, हम सब लोगों ने मिलकर चाचा जी के साथ खड़े होकर उस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम किए थे। उस दिन भी हम आपसे कहे थे कि हमारी पार्टी, हमारे नेता ऐसी मामलों को लेकर बहुत गंभीर हैं और जो लगातार उन्होंने इस लड़ाई को हम सब लोग लड़ने का काम किए थे, जिसके बाद हम लोगों ने राष्ट्रीय नेतृत्व को बताने का काम किए और उसके बाद हमारे पार्टी के नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव जी आज आपके आए थे, आपसे मिले और निश्चित तौर पर हमारे पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी बहुत ही संवेदनशील है और बहुत लोगों की, चाहे कोई भी घटना रहती है, चाहे वह हाथरस की घटना जिसमें भगदड़ में लोग मर गए थे, चाहे वह संभल में अभी जो है कि दंगा हुआ था उसमें लोग मरे थे, कोई भी घटना हो जाती है, अगर किसी की दवा के लिए, पढ़ाई के लिए जब जरूरत पड़ती है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी हाथ खोलकर पूरी तरह से मदद करने का काम करते हैं। सत्य भैया, आप छात्र नेता भी हैं और जिला पंचायत सदस्य के इसमें प्रत्याशी भी हैं जी, और मैं जिला पंचायत रहे भी हैं और आपका गाजीपुर जिले में एक अच्छा रसूख है, आज अपराधी पकड़ लिए गए। जी, अभी हमारी एसओ से, अभी यहाँ पर आने से पहले एसओ से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि कोई रानी नाम की जो है कि एक है किन्नर, उसके बाद बिट्टू करके है, एक सत्यम करके है, एक अजय नाम कोई बता रहे थे। ये 5-6 लोग जो है कि पकड़े गए हैं और जिनको आज शायद जेल में जो है कि भेजा गया है। लेकिन सर जी, सबसे बड़ी बात है कि गाजीपुर की पुलिस कभी भी अपराधी को जब गिरफ्तार करती है या पकड़ती है तो शूट करती है पैर में, कनपट पर, छाती पर, लेकिन इस अपराधी को 2 बार इन्होंने एक बार प्रयास किया, एक बार लास्ट में, बिल्कुल इससे पहले भी, उसके बाद 307 का उसके ऊपर मुकदमा था और निश्चित तौर पर ये जो है कि प्रशासन के लिए खुला चैलेंज है। हमारे नंदगंज के व्यापारी भी इससे जो है कि बहुत भयभीत हैं घटना से, उनके अंदर भी डर है, सहम है, चूंकि हमारे नंदगंज में भी ऐसा कोई माहौल नहीं था, लेकिन जो दिन में ये हत्या हुई है उसको लेकर कहीं न कहीं व्यापारी भी भयभीत हैं। लेकिन हम सब लोग मिलकर इस लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी इसका दोषी है उसका निश्चित तौर पर उसका एनकाउंटर होना चाहिए था, इससे अपराधियों का हौसला बुलंद होगा। दिन में एक बात बताइए कि पता चल रहा है कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण है, क्या सच है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं वो लगातार जो है कि वो अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और हमारे प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि माफिया जो है कि प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। लेकिन आप सब लोग सच्चाई बताइए कि कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन जो है कि गाजीपुर या पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में 5-5, 6-6, 10-10 हत्याएं न हो। तो इस तरह से जो है कि पूरी तरह से भय का लोगों में बना हुआ है और ये झूठा जो है कि जो उनका नारा है कि जो जीरो टॉलरेंस पे जो बात करते हैं वो कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है और अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद है। लूट की जो हत्याएं आप देखें, सुल्तानपुर से लेकर तमाम जगहों पर, अभी बीच में उन्नाव में एक घटना हुई थी, सुल्तानपुर में हुई, अभी कुछ दिन पहले हम लोग देख रहे थे बैंक में एक डकैती हुई थी अभी। तो इस तरह से चाहे वो लूट की हो, चाहे वो हत्या का मामला हो, चाहे वह रेप का मामला हो, लगातार इसमें जो है कि प्रदेश की सरकार फेल है। निश्चित तौर पर हम प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं उसको पूरी तरह से धरातल पर दिखना भी चाहिए। आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो ये क्राइम रुके, इसके बारे में आप क्या पहल करना चाहेंगे? बिल्कुल, हम सब लोग क्राइम रोकने के लिए पार्टी के, जो इससे पहले सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उन्होंने क्राइम को रोकने के लिए आप देखेंगे इतनी सुंदर व्यवस्था जो 100 जो चलाए थे, उसके बाद उसका जो है कि नाम बदलकर 112 कर दिया गया। वह कहीं न कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सोच थी। वह विदेशों में ऐसी व्यवस्थाएं हुआ करती थी, जब वो गए थे विदेश से जब पढ़ाई करते थे वहाँ से उन्होंने सीखने का काम किया था कि अगर ऐसी व्यवस्था दी जाएगी तो जहाँ पर अगर मामला को रहेगा तो तुरंत इतनी अगर संसाधन बढ़ा दिए जाएंगे, गाड़ियाँ बढ़ा दी गई थी कि इससे जो है कि पुलिस को सहजता से तुरंत कहीं भी अगर घटना होती है वहाँ पहुँचने में उसको मदद मिलने का काम करेगा। लेकिन वो कहीं न कहीं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वह प्रशासन के लोग उसको लूट का जरिया बनाने का काम किए हैं। वो 100 नंबर बस कमाई का साधन बन के रह गया है। गंगा उपाध्याय परिवार से थे और आज तक अब तक एक भी बीजेपी के नेता इनके परिवार में लोग नहीं आए, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसमें जो है कि आप इतना संवेदनहीन नहीं हो सकते हैं और इतनी बड़ी घटना हुई है और जो आदमी समाज में खुद ही जो है कि अपने आप को
लाचार महसूस कर रहा था। जो किन्नर समाज है उसको समाज में लोग जो है कि एक भावनात्मक दृष्टि से देखने का काम करते हैं, उनके प्रति एक अलग तरह की लोगों के अंदर सिंपैथी होती है, क्योंकि उनको भगवान ही ऐसा जो है कि दे दिए हैं। उसके बाद भी वह लड़का अपने परिवार के लिए कहीं न कहीं सहारा के रूप में खड़ा था और आज वो उसका चला जाना इस परिवार के लिए बहुत दुखद घटना है। इसलिए इस दुख की घड़ी में हम सब लोग तो खड़े ही हैं, और चाहे वो शासन सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, उसको पूरी तरह से हाथ खोलकर गणेश उपाध्याय जी की मदद करनी चाहिए। और इनको जो भी इनकी व्यवस्था है, चाहे वह आपका आवास से लेकर चाहे जो भी इनको मूलभूत सुविधा है, वो इनको पूरी तरह से मिलना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूँ। इनके पास सर न जमीन है न आवास है, उत्तर प्रदेश सरकार से क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम? बिल्कुल हम कहना चाहेंगे कि अगर गांव में जो है कि अगर आबादी होगी, जो गांव समाज की जमीन होती है उसको अगर ये भूमिहीन है तो उस आबादी के रूप में इनको पट्टा मिलना चाहिए। और पट्टे के बाद जो सरकार की व्यवस्था है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना है चाहे वो मुख्यमंत्री आवास योजना है, उस योजना को भी कहीं न कहीं गणेश चाचा को उसका लाभ पूरी तरह से मिलना चाहिए। जिसको इनकी सख्त जरूरत है, जिसके ये हकदार हैं, वो पूरी तरह से इनको मिलने चाहिए। हमें सरकार से मांग करते हैं और गाजीपुर के प्रशासन से भी, एमडीएम महोदय से भी कहेंगे कि इसको संज्ञान में लेकर इनकी मदद करने का काम किया जाए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जो प्रधानमंत्री खराबी की जी जी उनको बोला गया था गंगा किन्नर जब थे तो बताया, तो उनको बताया गया था जरा उसको दिलवा दीजिए जो ठीक। हाँ सीडीओ से कह दीजिए जी जी और वो दे दें जो है ये जो आने वाला है टारगेट उसकी मेरी बात वो तो आप लोगों के यहाँ से फीडिंग होती है जब जी करा देंगे तो पहले विकलांग वगैरह का था। अभी आया था तो विधवा का था, विकलांग और आपदा वाला अच्छा अच्छा ये 3 को आया, तो आप प्रधानमंत्री वाला आने वाला है फ्रेश वाला, अच्छा अच्छा वो जो फरवरी मार्च में आएगा। अच्छा यहाँ मैं देख रहा हूँ जमीन भी इनके पास नहीं है क्या जमीन? नहीं जमीन यही यहाँ रहते थे नहीं नहीं कर एग्रीकल्चर खेत हाँ थोड़ा है नहीं, जैसे अगल बगल आबादी की जमीन भी नहीं लग रही है। आबादी है सर, पूरा मकान सब वो आबादी नहीं करें आपके पास कितना मौके पर कब्जा है? है। ढाई हिस्सा है सर। वो जमीन जो नीचे पोखरी टाइप है उसको लेकर पोखरी इधर नहीं है सर, उधर साइड में उधर पोखरी है। नहीं जो गाढ़ा है गाढ़ा नहीं मिट्टी नहीं तो निकाल दिए मिट्टी बाबूजी। निकालने के बाद मिट्टी गाढ़ा निकालने हो के गया। बाद अपने गड्ढा कच्चा हो गया। मकान जब बना ये लिया रोड मान नीचे- ले प्रधान जी अगर एक को देते हैं आवाज तो बनेगा कहाँ? कोई जगह है? यही है बगल में। जहाँ दफना है बांस को सुखाड़ना हाँ ये पड़ेगा। बांसु वही बनाने के लिए सर वो कहे थे। तिरपाल वाला बनाए हैं वही बनाएंगे। आबादी है कि गढ़ई कहाँ है? गढ़ई कहाँ है? कहाँ झगड़ा बाद में हो झगड़ा नहीं करना। बीच में ना पाए सर। बाद में दुश्मनी बहुत सर कर रहा है। भाई का बोलना है सर, आबादी है सब, ऐसी बात थोड़ा है। अरे ठीक है वो तो अल्लाह अरे अभी मैं अब- तो जानकारी के लिए तो बात पूछ रहा हो रही हूँ। है तो- कागजी चीज जो है क्या है वो तो कागज हाँ बताएगा। कागज बताए हुआ। ठीक है तो सही जो तो भाई देखिए हम तो गए थे मिलने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से 9 वर्ष पर, लेकिन आपके विषय में उनको जानकारी थी इस हत्या के विषय में, तो उन्होंने हमें तुरंत जो है कहा कि आप जाइए जो है और सीधे नंदगंज जाइए, उनके परिवार से मिल करके फिर हमें जो है बताइए जो। तो हम कल फिर जा रहे हैं लखनऊ, बुलाया गया है कल, शायद फ्रंटल संगठनों की बैठक है तो उसमें बुलाया गया, तो उसमें जा रहा हूँ और कल हेलो रिपोर्ट तैयार करके ले करके जाऊँगा जी। सर इनका छोटा पुत्र अस्पताल में एडमिट है, तो उसके लिए भी कुछ हो जाए सर। क्या हुआ है? एक्सीडेंट कर दिया हेलो सर की कैसे लड़ाई जो है कि हो गई थी एक्सीडेंट बनारस सर में। बनारस में लोग यही गिरोह के लोग अब किए हैं बनारस में लड़ाई। कैसे किए हैं बाबू कुछ पता इलाज नहीं। चल रहा है अभी इसका बना। नाश में इलाज में है बाबू। किस हॉस्पिटल में है? एपेक्स एपेक्स नहीं, अगर सरकारी हॉस्पिटल में होता तो उसको दूसरे हिसाब से मदद की कर दी जाती। जी इसमें 2-4 लाख की जरूरत होती तो मदद ऐसे हो जाती जो है। नहीं इस समय क्या स्थिति है? ये समय स्थिति रोड पड़ गया बाबूजी, और गाजीपुर के लिए हम कहे थे कि रेफर करा लो, अब रेफर हो गया है कि नहीं बाबू इस पता आप नहीं। रेफर कराइए, गाजीपुर में हमारी- जो कुछ भी हमारी- होगा उसको हम हमारी पत्नी करेंगे। ने कराए के लिए नहीं आप वहाँ से रेफर कराइए, गाजीपुर मेडिकल कॉलेज भेजिए और वहाँ हम नहीं देखते बीएचयू हैं। करा दे।
बीएचयू बिना ही ड्रामा मेडिकल सेंटर कॉलेज। वो ट्रामा सेंटर से ही सर गए वहाँ ड्रामा सेंटर से ये पैक्स में गए हैं। सर वहाँ जवाब दे दिए सर, इसलिए वहाँ गए बाबू। अच्छा, ड्रामा सेंटर वाला हाँ, ये सब भी तो सरकारी अस्पताल के लोग जो है कितना जवाब दे दिए बाबू। ओवरलोड हो जा रहा है। ओवरलोड है। और ट्रामा सेंटर में तो बिहार के 25% मरीज आ रहे हैं, 25-30% हो गए बिहार के। अस्पतालों की हालत भी बहुत बहुत खराब है, मरीज भी मैं समझ रहा हूँ कि